अब हम बात करते हैं कि गद्य शिक्षण की क्या उपयोगिता है। हमने गद्य जाना कि गद्य किसे कहते हैं, गद्य शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, पढ़ाने के क्या उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं कि गद्य शिक्षण का क्या उपयोगिता है। माध्यमिक कक्षाओं में गद्य शिक्षण हम क्यों पढ़ाते हैं, क्या उपयोगिता है वह। तो क्या उपयोगिता उपयोगिता में हम जैसे क्रम वाइज बात करें तो पहला अगर उपयोगिता देखा जाए कि पहली उपयोगिता यह है कि क्योंकि समाज में एक सामान्य बातचीत करने का जो तरीका है वो गद्य के द्वारा ही है वो। तो इसलिए हम गद्य माध्यमिक क्लास में माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम गद्य पढ़ेंगे तभी हम जाकर उसको व्यावहारिक रूप में आप समाज में प्रयोग कर पाएंगे वो। अगर आप उस बारे में पढ़ेंगे नहीं तो कैसे प्रयोग करना है हमें नहीं पता है। हमें नहीं पता है कि यहाँ पे किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, किन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये कि बहुत बड़ी उपयोगिता है क्योंकि हम दैनिक जीवन में हम गद्य में ही बातचीत करते हैं। इसलिए गद्य पढ़ना हमें ज़रूरी है, इसलिए इसकी उपयोगिता है वह। दूसरा उसकी उपयोगिता हो सकता है कि क्योंकि क्योंकि विभिन्न विषयों, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो विज्ञान हो, जो भी हैं सब वो क्या होती हैं, गद्य में होती हैं वो। इसलिए हमें गद्य हमें पढ़ाया जाता है वो, ताकि हम गद्य पढ़कर कैसे भाव ग्रहण करें, कैसे अर्थ ग्रहण करें उसको समझ में आ पाए हम, ताकि दूसरे विषयों को भी अच्छे प्रकार से हम पढ़ सकें। अगला है कि गद्य जो है वो पद्य के अपेक्षा आसान है वो। एक सामान्य बुद्धि लब्धि वाला बालक भी गद्य द्वारा कही गई बातों को अच्छी प्रकार समझ सकता है, पद्य में उसको मुश्किल होती है। क्योंकि आप लोग देखते होंगे, आप कोई कविता पढ़िए और कोई कहानी पढ़िए वो, तो कविता को समझना थोड़ा मुश्किल होता है वो क्या कहना चाह रहा है थोड़ा मुश्किल होते हैं। लेकिन अगर कहानी पढ़ें तो वो इजीली समझ जाते हैं। जैसे अगर हम कोई भी अगर किसी भी कहीं से उदाहरण आप लीजिए, जैसे अगर मैं अभी उदाहरण मेरे दिमाग में आ रहा है कि अभी रामायण का था, उसमें मैं देख रहा था, उसमें लिख रहा था कि हाँ, अब वो कहते हैं कि काच पिसाद रहे बलवाना। जामन जी कहते हैं हनुमान से, काच पिसाद रहे बलवाना। तो वैसे तो एक आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति हो समझ नहीं पाएगा इसका मतलब क्या है, काच पिसाद रहे बलवाना। लेकिन अगर हमें एक आसान तरीके से अगर हम गद्य में कहा जाए कि हे हनुमान, तुम इतने शांत क्यों हो, इतने चुप क्यों हो, क्यों नहीं इस बारे में कुछ कह रहे हो कि हाँ समुद्र को कैसे पार किया जाए या क्या किया जाए वो। तो वो बात है। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि जब हम पद्य में जब कोई बात कहते हैं तो वो मुश्किल होता है। तो गद्य इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि एक आसान होता है, एक सभी व्यक्तियों को ये बड़ी आसानी पूर्वक समझ में आ जाता है। और गद्य पढ़ाने का या गद्य का शिक्षण की उपयोगिता यह है कि गद्य के द्वारा विचारों में क्रमबद्धता आती है। यानी हमें क्या बोलना है, हमें इसके बाद से क्या कहना है, हमें कौन सी बात को किस तरह से रखना है, उस वो क्रमबद्धता हमें गद्य से आती है। तो वो अगर गद्य की उपयोगिता यह है कि विचारों में क्रमबद्धता आता है वो। और क्या है इसकी उपयोगिता। इसका उपयोगिता अगला ये है कि गद्य के द्वारा व्यक्ति के भावों की गंभीरता में प्रचुरता मिलता है। क्या मतलब करना चाह रहे कि भावों की गंभीरता, यानी कि आप खुशी मन से बोल रहे हैं या चिल्ला कर बोल रहे हैं वो, या दुखी होकर बोल रहे हैं, वो गद्य के माध्यम से बड़े आसानी पूर्वक समझ में आ रहा है। अगर हम बोल रहे हैं कि क्या चुप साधे रहो रहे बलवाना, अगर हम फिर वही उदाहरण लेते हैं तो इसमें हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि वो किस मन से बोल रहे हैं, वो दुखी मन से बोल रहे हैं, वो खुशी मन से बोल रहे हैं, या वह गुस्से में बोल रहे हैं वो। लेकिन जब हम गद्य में, जब आप नाटक देखे होंगे, कहानी पढ़े होंगे या कोई एकांकी पढ़ते हैं, उसमें दिखा होता है कि वो चिल्ला कर बोला। तो चिल्ला कर बोला कि यानी कि समझ जाएंगे कि वो गुस्से से बोल रहा है वो। तो ये उपयोगिता ये है कि हाँ, जब बच्चे इसको पढ़ते हैं गद्य को, तो उसमें उनके भावों की गंभीरता को रखने के एक साधन मिल जाता है। अगला उपयोगिता यह है कि अ, विभिन्न लेखन शैलियों का परिचय विद्यार्थियों को हो जाता है वो।
जैसे कि क्योंकि आपने देखा अभी हम बात करते हैं एकांकी, नाटक, सबका लिखने के अलग अलग तरीके हैं, तो उसी विभिन्न लेखन शैलियों को हम लिखने का क्षमता विद्यार्थियों में विकसित हो जाता है। कला उपयोगिता आप यह कह सकते हैं कि गद्य साहित्य के माध्यम से तर्क शक्ति का विकास होता है। यानी कि आप जो बच्चा गद्य जानता है तो वो किसी भी बात को तर्कपूर्वक रख सकता है, क्योंकि वो चीज़ों को समझता है। पद्य को समझने में उसको दिक्कत होती है, लेकिन गद्य को समझता है, ऐसा अपनी बातों को तर्क शक्ति के रूप में रख सकता है, यानी तर्क शक्ति का उसका विकास होता है। ये कुछ उपयोगिता हो गई। तो 3.1 में यही था कि माध्यमिक कक्षाओं में गद्य शिक्षण की उपयोगिता, यानी कि गद्य क्या है, गद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या है, हम बच्चों को गद्य शिक्षण क्यों पढ़ाते हैं और उसकी क्या उपयोगिता है वो। तो 3.1 हम आज यहीं समाप्त करते हैं। मैं इससे संबंधित आपको जो नोट्स होंगे मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगा। नेक्स्ट कल चलेंगे, फिर हम 3.2 से शुरू करेंगे। थैंक यू।